तो गोकुल धाम से चोरी हुआ टेम्पू आखिरकार सोनी भाई के गैराज पर कैसे पहुंचा, आइए आपको इस वीडियो में पूरा बताते हैं। जैसा कि आपने देखा लास्ट में एपिसोड के कि दोनों चोर सोनी भाई के गैराज पर लेकर के उस टेम्पू को जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या हुआ आपको बताते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि चोर किस तरीके से बड़ी ही चालाकी से अपनी टेम्पू की नंबर प्लेट को दूसरे टेम्पू की नंबर प्लेट से बदल देते हैं, जिसके बाद चालू पांडे जी धोखा खा जाते हैं और फिर से टेम्पू ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद गोकुल धाम वासियों के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम रीता रिपोर्टर को इस रिपोर्टिंग के लिए बताते हैं कि वह गोकुल धाम में जाकर के इसकी रिपोर्टिंग करे और सभी लोगों को इसका पता चल जाएगा कि गोकुल धाम से टेम्पू चोरी हुआ है और वह टेम्पू कौन सा है और उसकी नंबर प्लेट क्या है। और रीता रिपोर्टर ऐसा ही करती है, जिसके बाद वह गोकुल धाम सोसाइटी में जाती है और पूरी रिपोर्ट कवर करके ले आती है। और उधर दोनों चोर अंदाज लगा लेते हैं कि स्केच भी बनवा लिया जाता है, हम दोनों का स्केच भी बन गया होगा, क्यों ना हम अपना गेटअप चेंज कर देते हैं। और दोनों अपना गेटअप चेंज कर देते हैं क्योंकि उनको पता था कि पुलिस की हर तरफ नाकाबंदी है और देखकर पुलिस पहचान लेगी। और जिसके बाद दोनों चोर टेम्पू लेकर के फिर से चल देते हैं और कहते हैं कि अब तो हमको कोई भी नहीं पहचान पाएगा। और जिसके बाद दूसरा चोर यानी कि बग्गा देखता है कि हमने जो ट्रक चोरी किया है वह रिपोर्ट तो फैल चुकी है चारों तरफ, क्योंकि उस रिपोर्ट को रीता रिपोर्टर ने कवर कर लिया था और उसमें साफ साफ बताया गया है कि टेम्पू का नंबर प्लेट भी बदल दिया है और टेम्पू की नंबर प्लेट क्या है और टेम्पू का भी पता चल जाता है कि टेम्पू दिखने में कैसा है सबको। और इधर चालू पांडे जी और सभी गोकुल धाम वासी सभी लोग टेम्पू को धनाधन ढूंढ रहे होते हैं और तभी मेहता साहब कहते हैं कि टेम्पू को आसपास भी देखते रहो, जो कि हमारे पास भी हो सकता है। तभी जेठालाल को एक टेम्पू नजर आता है और जेठालाल कहता है जल्दी चल सोनी भाई, उसका पीछा करो जल्दी से जल्दी, वह टेम्पू पकड़ना है, वह टेम्पू वही है जो मैंने देखा था। जिसके बाद सोनी भाई उस टेम्पू का पीछा करने लग जाते हैं अपनी जीप से। और तभी जेठालाल की बात पर अय्यर भाई बोलते हैं कि यह टेम्पू तो वह वाला है ही नहीं, उसका पीछा मत करो सोनी, तुम रोक दो। और इसी बात से सेम आगे भी कहानी जुड़ी हुई है और चोर देखते हैं कि आगे तो इस रोड पर नाकाबंदी है। तभी दूसरा चोर कहता है कि उसे मोड़ मोड़ जल्दी से, और दूसरे रास्ते पर मोड़ देते हैं, जिसके बाद उस रास्ते पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। और ऐसे में दूसरा चोर कहता है कि ऐसे तो हम पहचाने जाएंगे और पकड़े जाएंगे। और तभी वह दूसरा चोर दिमाग लगाता है कि चलो हम चलते हैं फूल गली। और जिसके बाद चोर पूरी तरीके से टेम्पू को फूलों से सजवा देते हैं, जिससे कि टेम्पू पहचान में ना आए, और फिर वह नंबर प्लेट को छोड़ देता है। तो जिसके बाद चोर कहते हैं कि लाओ इसे हम ढक देते हैं क्योंकि इसका भी आज बर्थडे है। और वह दोनों टेम्पू के साथ साथ नंबर प्लेट को भी ढक देते हैं क्योंकि वह पहचान में ना आए। और फिर दोनों चोर टेम्पू को लेकर के चल देते हैं और कहते हैं कि अब हमको कोई भी नहीं पहचान पाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, सभी गोकुल धाम वासी उस टेम्पू को देखते हैं, लेकिन अय्यर भाई अकेले टोकते हैं कि देखो देखो बिल्कुल वैसा ही टेम्पू है जो कि फूलों से पूरा सज रहा है। और पोपट लाल कहता है कि लगता है किसी की शादी का टेम्पू है। और तभी मेहता साहब कहते हैं कि तुम लोग इधर उधर की बातें छोड़ो और इस टेम्पू का पीछा करो जो कि अभी फूलों से सजा हुआ गया है। तभी पोपट लाल मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, वह टेम्पू वह नहीं हो सकता, वह किसी शादी का टेम्पू है और हमारी वजह से वह जाने में लेट हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। तभी अय्यर भाई कहते हैं कि अगर यह वही टेम्पू हुआ जो गोकुल धाम सोसाइटी से चोरी हुआ है तो क्या होगा। तभी जेठालाल अय्यर भाई की बात को काटते हुए कहता है कि यह वह टेम्पू नहीं हो सकता, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाइए अय्यर भाई, यह शादियों पर सजा हुआ टेम्पू है और जा रहा है। और चोर क्या इस टेम्पू को इस तरीके से सजाएंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं है। यह सब जेठालाल इसलिए कहता है क्योंकि पिछली बार जेठालाल को टेम्पू दिखा था तो अय्यर भाई ने उसे गलत बता दिया क्योंकि उसकी नंबर प्लेट अलग थी और जेठालाल की बात झूठी हो जाती है। इस वजह से इस बार जेठालाल गलत ठहराता है अय्यर भाई को। लेकिन इसी बीच यह बात भूल गए कि यह वही टेम्पू था जो चोरी हुआ था। और जिसके बाद मेहता साहब कहते हैं कि देखो एक और टेम्पू है सेम वैसा ही, चलो उसका पीछा करते हैं। लेकिन तभी टेम्पू खराब हो जाता है और चोर दोनों सोचते हैं कि अब इसे कहां पर ले जाएं। तभी वह सोनी भाई के गैराज पर आ जाते हैं अनजाने में, उनको नहीं पता था कि यह गोकुल धाम के व्यक्ति का ही गैराज है। और तभी सोनी भाई के काम करने वाले सोनी भाई को उस टेम्पू का नंबर बताते हैं और जिसके बाद सभी गोकुल धाम वासी खुश हो जाते हैं कि यह तो वही टेम्पू है जो चोरी हुआ था। और कहते हैं चालू पांडे जी को जेठालाल फोन करते हुए कि पांडे जी टेम्पू मिल गया है, अब आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिसके बाद पांडे जी बड़े ही नाराज हो जाते हैं कि फिर से केस सॉल्व कर दिया इन गोकुल धाम वालों ने। लेकिन आपको बता दें यह केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है और अभी आगे कहानी इसमें बाकी है। तब तक देखते रहिए, हंसते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।